स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण संवर्ग कांस्टेबल के लिए हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है तो इसे क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जे, ए और एल जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। केवल जे के एल झारखंड में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को की परिभाषाओं से क्या करना है, हमें मिलाना है। देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अंक गणित एवं तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो कि अंक गणित और तार्किक क्रियाएं करता है? तो देखिए, यहाँ पर जो है सीपीयू का जो है किससे करता है, तो सीपीयू आपका करता है अंकगणित वाला एएलयू करता है। प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। तो पहला का ए, दूसरा का बी हो जाएगा। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डेटाबेस तालिका में एक अद्वितीय पहचानकर्ता प्राइमरी की दिया जाएगा। तो फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का सेकंड होगा, थर्ड का थर्ड होगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ जो है हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोग्राम क्या है? देखिए, प्रोग्राम मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के लिए अनुसरण करने हेतु निर्देशों का एक क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? देखिए, सीपीयू जो होता है ये आपका कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम और अनुप्रयोग से होगा ये मैच। ठीक है, पी रोम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा सॉरी, ये सीपीयू जो है इससे मैच होगा ना। एक मिनट, प्रोग्राम तो आपका मैच हुआ किससे? इससे। सीपीयू मैच होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। पी रोम आपका होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से। और सॉफ्टवेयर मैच होगा आपका किससे? फर्स्ट वाले से जो है मैच होगा। तो आप इसमें ऑप्शन जो है मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑर्थोपोडा और ये आपका जो है मोलस्का, ये दोनों में जो है क्या होता है? आपका जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। तो जे और के इसका सही आंसर जो है हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला है हमारा, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो फोटो के लिए जो है आपका एक तो जेपीजी होता है और क्या होता है? जेपीईजी होता है। तो के और एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों को सही क्रम में आपको क्या करना है? यहाँ पर जो है क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? आपका आएगा घास आएगा। ठीक है, पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? आपका एन हो जाएगा। फिर घास को कौन खाएगा? आपका जो है ये क्या बोलते हैं? टिड्डा खाएगा। ठीक है, घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा के बाद जो है ये हो जाएगा आपका एन हुआ। एन के बाद एल हुआ। फिर उसके बाद कौन खाएगा? आपका जो है मेंढक खाएगा उसको। ठीक, तो मेंढक आ जाएगा तीसरे नंबर पे। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ ये लिख दिया मैंने, एन हो गया, एल हो गया, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा? जे आएगा। ठीक, उसके बाद उसको कौन खाएगा? मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। और सांप को फिर कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर जो हमारे पास जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनको क्या करना है? हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो बाइल जो होता है ये या पित्तरस जो होता है किससे रिलीज होता है? ये आपका यकृत से रिलीज होता है। तो यही से आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एमालिस जो होता है ये आपका होता है सैलिवरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है ये पेनक्रियास से होता है। बाइल जो होता है लीवर से होता है। और पेप्सिन जो होता है ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन पर, ये इसके ऑप्शन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये शायद गलत दिया हुआ है करके। एक बार आप देख लीजिएगा मैचिंग करके। ठीक है, सही है कि गलत है करके, बाकी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर पहला जो दिया है हमें वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये तो आपका क्या होता है? एक तरीके से जो है बाधा होता है। तो ये मैच होगा आपका किससे? तीसरे नंबर से। ठीक है, तो ये मैच होगा हमारा
थर्ड से, फर्स्ट मैच हुआ थर्ड से। नाइट्रेस जो होता है ये यूट्रिफिकेशन के लिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका अम्ल वर्षा के लिए होता है। और जो फास्फेट होता है ये अत्यधिक शैवाल वृद्धि के लिए जो है होता है। तो 1 का 3 कहीं पर भी तो हमें नहीं दिख रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 का 3 दिख रहा है, हाँ। नाइट्रेट्स जो है ये आपका देखिए 1 का 3 दिख रहा है, ठीक है। और फास्फेट जो होता है वो यूट्रिफिकेशन के लिए तो नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सी सही होना चाहिए। ये मतलब इस तरीके से मैच हो रहा है। बाकी जो मैं बताया हूँ उसमें जो है सही आंसर ये है। अब देखते हैं इसको विलोपित करता है व्यापम या इसका आंसर जो है क्या लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिस्टेमा नेचुरे नामक किताब किसने लिखा है? तो कैरोलस लिनियस ने जो है इस किताब को जो है लिखा है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। थी बढ़ते क्रम में आपको दिखाने के पहले जो है कौन सा आता है अधिकार, फिर कौन सा आता है। देखिए सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो है पहले आएगा। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता के बाद आता है आपका शोषण का अधिकार आता है। शोषण के बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और लास्ट में फिर जो है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आता है। तो MLKNO अब देखते हैं। MLKD इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साख उपयोगी होगा या नहीं यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। सही है। साख से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा परम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रोजगारी है, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार देता है हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्या देता है, हमें रोजगार देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अगला रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था? आपका 1919 में आया था, ठीक है। हिंद स्वराज जो है 1909 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा 1917 में हुआ था। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। सीक्वेंस से जो है मैच होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ये बिल्कुल सही है आपका। एंटासिड जैसे ही आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, डकार आता है तो एक टेबलेट खाते होंगे या एक सिरप पीते होंगे, देखे होंगे, ठीक है। वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है, ये गलत है। क्षार तो है लेकिन वो प्रबल नहीं है, वो क्या है आपका दुर्बल है। इसीलिए कथन सही है और कारण क्या है आपका गलत है। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है आपका बालाघाट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज बन गए हैं, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लिरेन को हराया था, बिल्कुल सही है। गैरी कास्पारोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज का खिताब जीता, गलत है। ये 22 वर्ष की उम्र में जीते थे और ये सबसे कम उम्र वाले है भी नहीं, ठीक है। गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन में जीता था, गलत, उन्होंने सिंगापुर में जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे और के, मतलब पहला और दूसरा ही सही आंसर होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर कालानुक्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा भीमबेटका आएगा, ठीक। उसके बाद भीमबेटका के बाद आएगा हमारा जो है धौलावीरा आएगा, ठीक है। धौलावीरा के बाद जो है आएगा तक्षशिला आएगा, ठीक है। तक्षशिला आएगा, फिर उसके बाद जो है तक्षशिला हो गया और उसके बाद आएगा हमारा नालंदा और नालंदा के बाद आएगा खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर जो है होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कथन दिया है एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र और हाइपरलिंक सम्मिलित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल, आप एमएस वर्ड में जो है टेबल ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स जो है ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है
MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेजों के टाइपिंग के लिए होता है। गलत है। अभी तो आपने ऊपर में पढ़ा कि यहाँ पे आप टेबल डाल सकते हैं, चित्र डाल सकते हैं, हाइपरलिंक डाल सकते हैं, तो सिर्फ दस्तावेज टाइपिंग के लिए कैसे होता? दस्तावेज टाइपिंग के लिए तो वर्ड पैड होता है ना। तो यहाँ पर आपका कथन सही है और कारण क्या है आपका गलत है यहाँ भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले, ये पूरा लंबा चौड़ा कहानी दिया है, सीधा सीधा पूछ देना था कि हिंदी भाषा के प्रथम लेखक कौन है जिनको जो है आपका यह सम्मान मिला है। सीधा सीधा आंसर इसका होगा सुमित्रा नंदन पंत। इतना लंबा चौड़ा जो है विनोद कुमार शुक्ल को डालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था आपका? 1922 में। ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह जो है कब हुआ था? ये आपका 1920 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था? 1818 में हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले देखिए धनतेरस आता है। धनतेरस के बाद जो है क्या होता है आपका जो है एल हो गया। एल के बाद जो है हाँ, एल के बाद जो है धनतेरस के दिन तो ही लक्ष्मी पूजा की जाती है ना। तो एल एन हो जाएगा, फिर उसके बाद नरक चौदस आएगा, एल एन के, फिर उसके बाद जो है ये आपका गोवर्धन पूजा होगा और लास्ट में फिर क्या होगा आपका भाई दूज होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल एन के ओ एम। बी इसका करेक्ट आंसर जो है होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर किसी को भी किसी भी ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि गलत बताया गया है करके, तो बिल्कुल आप कमेंट करके कर सकते हैं। आपका स्वागत है। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। फिर भी जल्दी जल्दी में और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय हो सकता है कि बोलने और बताने में कुछ मिस्टेक्स जो है हो सकता है, तो आप अपना बात रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। शिवनाथ एवं वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है आपका? मैकल श्रेणी जो है करता है। नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150, मतलब इसका क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है कौन सी कंपनी जो है पहले स्टैब्लिश हुई थी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? BSP आएगा। जो भिलाई स्टील प्लांट है ये आपका स्टैब्लिश हुआ था कब? 1955 में हुआ था, ये पहले आएगा। फिर उसके बाद बाल्को हुआ था कोरबा। बाल्को जो कोरबा है ये आपका हुआ था 10 साल बाद, मतलब 1965 में हुआ था। ठीक है, 1965 यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है बेलाडीला जो है NMDC का बेलाडीला जो है ये 1968 का है। ठीक है, उसके बाद ACCL 1987 का है और NTPC सीपत 2002 का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आएगा आपका? भिलाई स्टील प्लांट आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा सही देख लेते हैं। तो कहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट पहले दिया है? भिलाई स्टील प्लांट ओ। ठीक है, ओ आएगा। फिर उसके बाद जो है बाल्को आएगा, तो ON, मतलब दोनों ऑप्शन में है, बी और सी में दोनों में है। ठीक है, उसके बाद आएगा NMDC बेलाडीला, तो बेलाडीला ONK, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, ओ आएगा, एन आएगा, के आएगा, एम आएगा और लास्ट में क्या आएगा? एल आएगा। ठीक है, क्योंकि ACCL 1987 में हुआ था और NTPC जो है ये आपका कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बिल्कुल सही दिया, JKLM इसी सीक्वेंस में होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल गलत है। कोरबा जो जिला है वो कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कथन गलत है और कारण क्या है? सही है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो इसका आंसर जो है होना चाहिए ग्राम पंचायत जो है होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा भी ले सकते हैं, मुझे डाउट है। ग्राम पंचायत इसका सही आंसर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? तो जुलाई 2001 को जो है किया गया था। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, कौन सा नहीं है? बादाम नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? तो सब पाए जाते हैं। विनिमय भी होता है, हट भी होता है, अपहरण भी होता है, क्रय भी होता है। ठीक है,
सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की तो आधारशिला कहाँ रखी गई, ये प्रश्न फिर से पूछा गया है, एडीआई के एग्जाम में भी पूछा गया था, नया रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए हैं, उनको आपको बताना है। तो पहले तो आपका ये तो सिंपल सा यार, पहले क्या होगा आपका जुताई होगा, जुताई के बाद आप क्या करेंगे बुआई करेंगे, बुआई के बाद आप क्या करेंगे निंदाई या रोपाई, ये तो आपको बिल्कुल पता है, लास्ट में आप क्या करेंगे कटाई करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। एड़ी के धोवन होना मतलब क्या होना, एकदम तुच्छ होना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, बिल्कुल सही है, और कथन भी सही, कारण भी सही, और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपका नारायणपुर है, और दूसरा क्या है दंतेवाड़ा है। तो जे और के ऑप्शन दिया है क्या, जे और के नहीं दिया है शायद, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ जे और के डी में है, नारायणपुर दंतेवाड़ा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मराठा शासन काल में सूबेदार का मुख्यालय कहाँ होता था, रतनपुर होता था, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को वर्ष के अनुसार जो है क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, यह आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा आपका जो है, इसमें से पढ़ लेते हैं पहले, मराठों का आक्रमण, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत, भीमबाजी भोसले का शासन, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा देखिए कलचुरी शासन का अंत होगा, फिर मराठों का जो है आक्रमण होगा, फिर भीमबाजी भोसले का यहाँ शासन होगा, फिर छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत होगा, और ब्रिटिश नियंत्रण काल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 का कौन सा सही है, बी जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, अशोक जुनेजा वर्तमान में एक्सटेंशन पर है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टिन का भंडारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सुकमा जिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप जो है ये हो जाएगा, ठीक है। के इसका सही आंसर, मतलब ए ओनली के जो है हो जाएगा, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम पंचायत ही बुलाता है, केवल एनडी इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम में आपको क्या करना है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो पहले कौन आए थे, तो पहले आए थे देखिए उनकी डेथ हुई थी ना, एक जने राज्यपाल थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके बाद जो है आनंदीबेन को कार्यवाहक बनाया गया था, आनंदीबेन के बाद अनुसुईया उइके आई थी, तो जे के बाद एल हो जाएगा, ठीक है, जे के बाद जो है एल हो जाएगा, अनुसुईया उइके थी, फिर उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन थे, और वर्तमान में जो है रामेन डेका है। तो जे एल के एम मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, बलराम दास जी टंडन के साथ मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है आनंदीबेन को कार्यवाहक बनाया गया था मध्य प्रदेश के साथ में। छत्तीसगढ़ में कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में हैं, तो देखिए यहाँ पर पामेड़ और भैरमगढ़ ये दोनों के दोनों आपके कहाँ हैं, बीजापुर में स्थित हैं, तो के और एम इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो नया रायपुर में जो है अभी आईटी और आईटीज के लिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है विकसित किया जा रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोलर इकोनॉमिक जोन राजनांदगांव में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना है, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बिल्कुल सही है। हल्बी लोक कथाएं, बिल्कुल सही है। बस्तर की लोक कथाएं, बिल्कुल सही है। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, ये गलत है, तो जे के और एल जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो जे के एल, हाँ डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कैपिटल को मिलाना है, देखिए ये तो बहुत आसान है। उत्तराखंड का जो है राजधानी है वो आपका देहरादून है, उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ है, तमिलनाडु का चेन्नई है, तेलंगाना का क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी डिमांड होगी तो मैथ्स और रीजनिंग के जो बाकी जो क्वेश्चन है उसके भी वीडियो जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।